हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक संविधान के विशेषता को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक का है। देखिए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा, विस्तृत एवं व्यापक किसका है? तो भारत का। किसका है? तो भारत का है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? तो कैसा है? अंततः कठोर और अंततः लचीला है। अंततः कठोर और अंततः लचीला है। चलिए तीसरा देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नगम्य और अनगम्य, नगम और अनगम्य दोनों प्रकार का है भारत का संविधान। चलिए चौथा है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का यूनियन माना गया है। राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा है, तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। चलिए आगे छठा देखते हैं। तो छठा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। क्या है? भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है, न कि राजतंत्र है। चलिए सतमा देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से क्या है? तो प्रभावित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारत का संविधान भारत में संघीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापना करता है। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि के शासन को व्यवस्था करता है। ये ठीक है। उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। कौन सा सही नहीं? ये गलत है। ये गलत है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। देखिए, इसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान, ऑप्शन पूरा देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक है। ये ठीक है। भारत का संविधान संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी है। ठीक है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। हाँ ठीक है। लेकिन भारत के परिवर्तन के समय से ही संविधान में शामिल है। ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 10 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये भी ठीक है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है तो कौन सा है? कठोर कम लचीला अधिक। कठोर कम लचीला अधिक। कठोर कम लचीला अधिक है। भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर कम है लेकिन लचीला अधिक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। चलिए देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप
किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में क्या है? संघात्मक है। संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भावना में क्या है? तो एकात्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन है? तो सी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। क्यों? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है तो क्यों है? तो देखिए सभी होगा तो इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार, ये ठीक है। कुछ स्थिति में संसद राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का कारण है, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है तो भारतीय संविधान क्या है? तो 14 के हैं। तो 14 का कौन होगा? तो बी होगा। वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? तो वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान क्या है? मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, तनस्सी संविधान है, वकीलों का संविधान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं 16वें। निम्नलिखित में से यह किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान क्या है? तो परिसंघीय है। तो 16 का, तो 16 के कौन होगा? तो 16 के सी होगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित हैं। तो 17 का किस तथ्य पर आधारित है? तो 17 का सी होगा। जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। चलिए भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान में क्या है? तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है। 350 से अधिक आर्टिकल है। तो कितना है? तो 395 है। लेकिन अभी 452 हो गया। कितना हो गया? तो 452 हो गया। चलिए तो क्रम में ई भी हो सकता है 400 से अधिक। चलिए आगे देखते हैं 19 में। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाया? भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाया गया है? तो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली अपनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सर्वोच्च है। क्या है? संविधान सर्वोच्च है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? तो सर्वोच्च है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान में बृहत होने का क्या कारण है? यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसलिए ये बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो 22 में तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा है तो कितनी है? तो 18 वर्ष है। तो देखिए 18 वर्ष जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 21 वर्ष हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता तो कैसा व्यवस्था है? तो बी है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द
भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान लिया गया है? तो राज्यों का क्या है? तो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, संविधान में कितनी सूची हैं? संविधान में कितनी सूची हैं? तो संविधान में कितनी सूची हैं? तो कितनी सूची हैं? तो 3 सूची हैं। संविधान में कितनी सूची हैं? तो 3 सूची हैं। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 सूची हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 27 के देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त है? किससे प्राप्त हैं? तो देखिए तो किससे? भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त हैं? तो भारत की जनता से प्राप्त हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित हैं। तो किस में निहित हैं? तो संविधान में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित हैं। किस में? तो संविधान में निहित। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो किस प्रकार? कुछ संघात्मक, कुछ कठोर। कुछ संघात्मक है, कुछ कठोर हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मूलतः संघात्मक स्वरूप हैं। भारतीय संविधान में मूलतः संघात्मक स्वरूप हैं। अनुच्छेद 352 में राज्यों में राज्य संवैधानिक तंत्र विफल की दिशा में प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर 30। तो ऑप्शन नंबर 30 का होगा सी। 1 सही है, 2 गलत है। 1 सही है, 2 गलत है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा। लिखित संविधान का अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया है? तो लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। कहाँ से? तो फ्रांस से लिया गया। लिखित संविधान की अवधारणा भारत ने कहाँ से लिया है? तो फ्रांस से। अध्यात्मात्मक शासन का उदय किस देश से हुआ है? अध्यात्मात्मक शासन का उदय किस देश से हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुआ है। किससे हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो किसने कहा है? तो देखिए ए है जी ऑस्टिन है। कौन है? जी ऑस्टिन है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान असंघात्मक है। भारतीय संविधान जो है असंघात्मक है। ठीक, ये भी है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। ये भी ठीक है। तो 1 और 2 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए 35 के हैं। तो 35 में कौन होगा? तो डी होगा। 1 गलत है, 2 सही है। भारत में संसदीय संप्रभुत्व नहीं है। नहीं, ये सही है। चलिए 1 और 2, 1 गलत है, 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। इसमें संघात्मक रूप की क्या है? तो सरकार है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 37 में है। 37 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समझौता हुआ है। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में दोनों में समझौता हुआ है। तो देखिए कौन है? तो 37 का डी होगा। तो क्या है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। कौन है? तो संविधान है। सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए यह विश्व के सबसे विस्तृत
विश्व के सबसे विस्तृत में एक है, विश्व के सबसे विस्तृत में एक है। भारत का संविधान का मान्यता प्रदान क्या है, भारत का संविधान का मान्यता प्रदान करता है, तो मान्यता किसमें प्रदान करता है, तो धार्मिक और अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे टॉपिक में संविधान के स्रोत को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।